इन अ सर्टेन मैनर आपको क्या दिया हुआ है, टू डायमेंशनल लैटिस, द एनर्जी डिस्पर्सन रिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे आपके पास एक डिस्पर्सन रिलेशन दिया हुआ है, ई और के बीच में जो रिलेशन होता है आप उसको डिस्पर्सन रिलेशन कहते हो। इसी तरीके से ओमेगा और के बीच में जो रिलेशन होता है आप उसको भी डिस्पर्सन रिलेशन कहते हो। यहाँ पे आपको के की वैल्यू दी हुई है के एक्स के वाई, डिनोट्स द वेव वेक्टर, के इज अ लैटिस कांस्टेंट एंड टी इज अ कांस्टेंट इन द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि जो आपके पास टी है, टी की जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, इसका मतलब समझ में यह आता है कि यहाँ पे जो आपके पास टी है वो हमारे पास एनर्जी है। तो इन दिस लैटिस द इफेक्टिव मास टेंसर एम आई जे ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट द सेंटर ऑफ द विलियन जोन हैज द फॉर्म इज इक्वल टू दिस। तो ये जो आपके पास इफेक्टिव मास जो आपने कैलकुलेट करा है विलियन जोन के सेंटर से, वो हमारे पास किसकी फॉर्म में है, आपको टेंसर की फॉर्म में दिया हुआ है, एम आई जे इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर टी ए स्क्वायर अल्फा 0 0 अल्फा। तो द वैल्यू ऑफ द अल्फा, तो आपको यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आइए फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में हमको यहाँ पे डिस्पर्सन रिलेशन दिया हुआ है, वो हमारे पास है ई के इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2t, और आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है कॉस, ये हमारे पास है के एक्स ए, और प्लस ये हमारे पास है 2, और आपको दिया हुआ यहाँ पे कॉस, ये हमारे पास है के एक्स बाई 2a, और आपको दिया हुआ यहाँ पे कॉस, ये हमारे पास है अंडर रूट 3/2, और ये आपके पास है के बाई ए। तो ये आपको इस तरीके से एक डिस्पर्सन रिलेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको एम आई जे यानी कि टेंसर दिया हुआ है, मास टेंसर, वो हमारे पास है एच कट स्क्वायर, फिर आपके पास है टी, ये हमारे पास है ए स्क्वायर, और आपको दिया हुआ है अल्फा, फिर हमारे पास है 0, फिर आपके पास है 0, और फिर आपके पास है यहाँ पर अल्फा, इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे क्या बतानी है, अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारे पास इतना क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे टेंसर मैट्रिक्स लिखते हैं। तो आपको टेंसर अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता है मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है टेंसर की। तो यहाँ पे हमारे पास है मास मैट्रिक्स, तो हम यहाँ पे मास मैट्रिक्स लिख लेते हैं, है ना। इसका मतलब है हमने यहाँ पे अपनी टेंसर मैट्रिक्स को लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास एम आई जे, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा आपके पास एम एक्स एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा एम एक्स वाई, फिर आप यहाँ पे लिखोगे इसको एम वाई एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास एम वाई वाई, ये हमारे पास है। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए मान लेता हूं, और इसको मैं इक्वेशन नंबर बी मान लेता हूं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन ए और बी को। हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं ए एंड बी। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे ए बी को कंपेयर करता हूं तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एम एक्स एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूं इस एच कट को, तो यहाँ पे देखो ये अल्फा आ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एच कट स्क्वायर अल्फा अपॉन, ये हो जाएगा टी ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, और यहां से हमारे पास एम एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसके इक्वेट होगा, तो ये हमारा 0। इसी तरीके से ये वाला कंपोनेंट इसके इक्वेट होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एम वाई एक्स इज इक्वल टू 0, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास एम वाई वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास एट कट स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास है टी ए का स्क्वायर। तो ये आपके पास यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ चुकी है, तो ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब यार हम यहाँ पे एक चीज और जानते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वी नो डैट, हमको क्या पता है, तो हमको पता है कि जो हमारा इफेक्टिव मास का फॉर्मूला होता है, हमारे पास जो इफेक्टिव मास फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है। तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे, ये हमारे पास हो जाएगा इफेक्टिव मास फॉर्मूला एम, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारे पास होगा एम स्टार इज इक्वल टू, आप इसको लिखते हैं यहाँ पे एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये होता है डेल स्क्वायर ई अपॉन, आप इसको लिखते हो यहाँ पे डेल के स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आपके पास इफेक्टिव मास है वो टेंसर की फॉर्म में एम एक्स एक्स है, आपके पास एम एक्स वाई है, आप तो इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो अब हम इसी चीज को ऐसे करके लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा एम, आप इसको यहाँ पे लिखोगे एक्स वाई, तो एम एक्स वाई का, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे एम वाई वाई, तो सॉरी एम एक्स एक्स, तो अगर मैं इसको एम एक्स एक्स लिखता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास एच कट स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर, या आपका इस तरीके से हो जाएगा डेल के एक्स का स्क्वायर, मतलब दो बार हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा, इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा,
अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूं तो ये होगा मेरे पास m, आप इसको यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास h कट स्क्वायर, फिर आप इसको क्या लिखोगे, ये होगा हमारे पास डेल, और आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे डेल अपॉन, ये हमारे पास होगा डेल वाई, और आप इसको यहाँ पे लिखोगे डेल स्क्वायर, सॉरी डेल, ये हमारे पास होगा अपॉन डेल ई अपॉन, आप इसको लिखोगे डेल के एक्स। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स ये हमारे पास इस तरीके से आप यहाँ पे इसको लिखोगे, कहने का मतलब है आपको समझ में आ रहा होगा इस तरीके से। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्या लिखोगे वाई एक्स, तो वाई एक्स लिखने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे दिस, और ये हमारे पास हो जाएगा डेल, और आप इसको लिखोगे यहाँ पे डेल के एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा डेल वाई, और आप इसको लिखोगे डेल के वाई। और फ्रेंड्स फिर आप यहाँ पे लिखोगे एम वाई वाई, ये हमारे पास हो जाएगा एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास आएगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल अपॉन, और आप इसको यहाँ पे लिखोगे डेल, ये हमारे पास हो जाएगा डेल के वाई का स्क्वायर, इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा। तो बात आपको समझ में आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पे क्या, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल के एक्स का स्क्वायर, तो ये हमारे पास है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं डेल ई, फिर हमारे पास आएगा डेल के एक्स। तो हाँ हम इसको यहाँ पे के एक्स, तो हम इसको सबसे पहले डिवाइड करें। तो फ्रेंड देखिए ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन थी, इस इक्वेशन का हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, के एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके लिख देता हूँ, है ना, आपको तो पता ही है माइनस का, ये हो जाएगा हमारे पास के एक्स ए, और फ्रेंड्स ये हमारे पास इस तरीके से आएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए, क्योंकि हम इसको के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर हो जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ से आपके पास आएगा साइन, और आप इसको लिखोगे के एक्स बाई 2, ये हमारे पास हो जाएगा ए, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए बाई 2, ये हमारे पास कॉस में रहेगा, क्योंकि आप इसको के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो के वाई वाली टर्म तो हमारे पास ऐसी रहेगी। अब इस 2 से आपका ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से फ्रेंड्स हम माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2t, और ये आ जाएगा आपके पास a, ये हमारे पास हो जाएगा साइन के एक्स ए, ये हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से, और प्लस ये हमारे पास आएगा a, और आप इसको लिख सकते हो साइन के एक्स ए, ये हमारे पास हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास होगा कॉस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा के वाई, और फ्रेंड इस तरीके से। अब आप इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, तो हम इसको यहाँ पे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा आपका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप फ्रेंड इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2t, और आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉस के एक्स ए, प्लस ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस के एक्स बाई 2a, और आप यहाँ पे इसको लिख लोगे कॉस, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 बाई 2 के वाई, और ये हमारे पास हो जाएगा इसमें। अब यार ये हमारे पास चीजें आ चुकी हैं, तो आपने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लिया है, ये हमारे पास इस तरीके से चीजें आ चुकी हैं, तो ये हमारे पास है। अब आप क्या करोगे फ्रेंड्स, सिमिलरली करके हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, सिमिलरली करके देखो, ज्यादा आपको नहीं करना है चक्कर में, आप सिमिलरली करके यहाँ पे डेल स्क्वायर के वाई निकाल लो, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में, हम वाई के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इस चीज को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, आप इसको लिखोगे यहाँ पे कॉस के एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस, और आप इसको लिखोगे यहाँ पे के एक्स ए बाई 2, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस, ये आ जाएगा अंडर रूट 3/2, ये हो जाएगा के वाई ए, इस तरीके से। तो ये हमारे पास इसके रिस्पेक्ट में ये आ चुका है ना फ्रेंड। तो आपने यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, विलियन जोन के सेंटर से निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, तो अगर आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो कैलकुलेट एट द सेंटर, तो आपको क्या बताया है, एट सेंटर। तो सेंटर का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास के वाई और के एक्स की वैल्यू 0 होगी। क्यों, अगर आप फ्रेंड्स बिलियन जोन बनाते हो तो आप ना इस तरीके से बिलियन जोन बनाते हो, ये हमारे पास बिलियन जोन होता है आपका इस तरीके से, ये वाला। तो आपने देखा ये हमारे पास ओरिजिन होता है, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी ये हमारे पास होता है पाई बाई ए, ये हमारे पास होता है माइनस का पाई बाई ए। तो यहाँ पे ये 0 0 होता है,
तो यहाँ पे हमारे पास 0 0 है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है एट सेंटर, अगर हम बात करते हैं एट सेंटर की, तो एट सेंटर हमारे पास के एक्स इजिकल टू 0 होता है और के वाई इजिकल टू 0 होता है। अब हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे किसमें, हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे सी मान लेता हूं और इस इक्वेशन को यहाँ पे डी मान लेता हूं। तो हम सी और डी में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे के एक्स की वैल्यू 0 पुट करो तो ये हमारा 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स ये भी मेरा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, तो आपने देखा यहां से हमारे पास ये डेल स्क्वायर ई और डेल के एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2t। ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 ए स्क्वायर टी। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास ये आ चुकी है। इसी तरीके से डेल स्क्वायर ई अपॉन ये हमारे पास हो जाएगा डेल के वाई स्क्वायर। और आप इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2t। ये हमारे पास हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। तो यह हमारा 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 a स्क्वायर टी। तो यहाँ देखा आपने, दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है। तो यह हमारे पास दोनों की वैल्यू सेम है। तो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे ये वैल्यूज निकल कर आ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या निकल कर आ चुका है, तो हमारे पास निकल के आ चुका है इसकी वैल्यू, ये हमारे पास क्या है 3 a स्क्वायर टी। तो ये हमारे पास वैल्यू है आपके पास देश और इसकी वैल्यू हमारे पास 3 a स्क्वायर टी। अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास है एम एक्स एक्स। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास एच का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है 3 a स्क्वायर टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 a स्क्वायर टी। अब ये तो आपको पता ही है, ये हमारे पास अगर आप इसको लिखोगे तो ये तो मेरा 0 के इक्वेट है, आपने देख लिया यहाँ पे। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू तो 0 के इक्वेट है, तो ये तो 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वेट है, तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। अब बच्चा हमारे पास एम वाई वाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है एच का स्क्वायर, ये हमारे पास है 3 और आप इसको क्या लिखोगे ए स्क्वायर टी, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स हमारे पास वैल्यू निकल के आ चुकी है एम एक्स इज इक्वल टू दिस। तो अब आपके पास ये वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है इज इक्वल टू दिस। अब आप इसको यहाँ पे कंपेयर करोगे तो फ्रेंड्स ये हमारे पास है एम एक्स एक्स इज इक्वल टू एच का स्क्वायर अल्फा 3a टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है एम एक्स एक्स, इसकी वैल्यू आपके पास क्या थी एच कट स्क्वायर अल्फा अपॉन ये हमारे पास है टी ए स्क्वायर। और फ्रेंड्स आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी है एच कट स्क्वायर, ये हमारे पास है 3 a स्क्वायर टी। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हो तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ से हमारे पास, अगर मैं इससे देखो, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, इस टी से हमारा ये टी कैंसिल हो जाएगा, इस ए स्क्वायर से आपका ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, तो आप देख सकते हैं अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 1/। तो यहाँ से हमारे पास है एम एक्स एक्स, ये मेरे पास है अल्फा, ये हमारे पास है 1/3। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1/3। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एम वाई वाई। तो एम वाई वाई की वैल्यू कितनी है एच कट स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास है 3 a स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास है एच कट स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी कितनी निकल के आई थी 3 a स्क्वायर टी। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई थी एम वाई वाई की। तो आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस टी से आपका ये टी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो एम वाई वाई और ये हमारे पास है अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है 1/3। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास एम वाई वाई की वैल्यू भी कितनी आ रही है 1/3। तो और फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही है एम एक्स वाई की वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी आपके पास 0 है। और आपको पता है यहाँ पे एम वाई एक्स की वैल्यू भी आपके पास कितनी है 0 है। तो ये भी हमारे पास इस तरीके से 0 हो चुका है। तो ये आपके पास 0 आ चुका है। अब आपके पास जो मैट्रिक्स थी, अब आप देखोगे तो फ्रेंड्स आपको मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ था, ये हमारे पास था एम आई जे, ये हमारे पास कितना था एच कट स्क्वायर, ये हमारे पास है 3 a स्क्वायर और आपको दिया हुआ था अल्फा 0 0 अल्फा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर, ये हमारे पास है 3 a स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/3, 0 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/3। तो आपने देखा यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ फिर से तो वही वैल्यू आ रही है वापिस। तो यह हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी पुट कर दी है। तो फ्रेंड इस तरीके से ना आप अपने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स
जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा अनअकैडमी का अगस्त कोर्स है, ठीक है, ये अनअकैडमी का अगस्त कोर्स है। मींस मैं आपको अगस्त के मंथ में ये सब पढ़ाने वाला हूँ। क्या क्या मेरे यहाँ पे अगस्त के मंथ में 3 कोर्स हैं जो कि आपके 4 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 4 अगस्त है। तो 4 अगस्त से जो आपकी कोर्सेज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला कोर्स जो है हमारा वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का है। दूसरा कोर्स आपका CSIR PYQs क्वेश्चंस का है। और तीसरा कोर्स हमारा यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स का है। अब इन सब की टाइमिंग देख लीजिए। जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कोर्स है वो आपका सुबह 8 बजे से है मॉर्निंग में। यहाँ पे हम कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं दिन में आपका 12:30 बजे से CSIR PYQs क्वेश्चन है। मतलब मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कि देखेंगे कि पिछले साल के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस पैटर्न पे आते हैं। उसके बाद शाम को 6:45 यानी कि 6:45 पे आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आप जल्दी से जाके आज ही जाके इन सारे कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इसको एनरोल कर लीजिए जिससे कि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप यहाँ पर कुछ डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हो। ये मेरा रेफरल कोड है पोटेंशियल जी। अब इससे क्या होगा तो देखिए, यूज माई रेफरल कोड पोटेंशियल जी टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन माई प्लस कोर्सेज, है ना। अगर आप यहाँ पे मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी, ये मेरा रेफरल कोड है पोटेंशियल जी, अगर आप इसको टाइप करते हो तो आपको तुरंत 10% तक का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसका यूज कर लेना जिससे कि आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाए। तो फ्रेंड जल्दी से मेरे इन कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, एनरोल कर लीजिए जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना होने पाए। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।